नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे ठक प्रत्यय का। ठक प्रत्यय विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का एक शेष रहता है और ठक प्रत्यांत शब्द विशेषण होते हैं। नियम लिखेंगे, ठक प्रत्यांत शब्द विशेषण होते हैं। नंबर 2 है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय में स्वर की वृद्धि होती है। दोस्तों, वृद्धि कैसे? ए का आ हो जाएगा, ई, और मान लीजिए ई हो तो आई हो जाएगा, और ए हो तो ए का भी आई, ऊ हो तो आउ हो जाएगा, और ओ हो तो ओ का भी आउ हो जाएगा। ये है वृद्धि। और री हो तो री का आर हो जाएगा। ये वृद्धि हो जाएगी। करके देखते हैं दोस्तों, करके देखने से ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे धर्म प्लस ठक। ठक प्रत्यय का मतलब एक शीश, धर्म में एक जोड़ देंगे हम। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे? देखिए, उपदा में क्या है? ए, तो क्या लिखेंगे? धे में आ, धा। ठीक है, अब क्या करें? धा लिख दिया, अब क्या लिखेंगे? इक, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? धार्मिक। हुआ कैसे है? धार्मिक है। अब ये कैसे हुआ ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों धर्म धन इक को जोड़ दीजिए। धर्म धन एक को जोड़ दीजिए तो क्या जुड़ेगा? ये मैं में ई जुड़ गया, ध ई जुड़ेगा इस मैं में, तो मैं इस प्रकार से ई जुड़ करके क्या हो जाएगा? धार्मिक। हुआ कि नहीं? लेकिन यहां पर उपधा में हम क्या लिखेंगे? आ, तो क्या बन गया? ये धार्मिक। क्या बन गया? धार्मिक। ठीक है दोस्तों, जैसे यहां पर लिख रहा हूं मर्म। ठीक है, मर्म में हम इक जोड़ेंगे, इक का मतलब ठक प्रत्यय, तो यहां पर मैं में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये मार्मिक है। मार्मिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, जैसे नीति धन ठक प्रत्यय। ठक का मतलब एक। अब यहां पर जो ई है इसका क्या हो जाएगा? आई। क्यों? ई एका आई, वृद्धि हो जाएगी तो नए में क्या लगाएंगे? आई की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ती ऐसे कैसे? नैतिक और क्या? नैतिक है। नीति नैतिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, जैसे इतिहास इतिहास में ई है तो क्या लिखेंगे? ई का आई कर देंगे, ऐतिहासिक। क्यों? क्योंकि यहां पर इक जोड़ देंगे तो से में ई की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। संसार है, धन इक मीन्स ठक प्रत्यय, तो यहां पर क्या जोड़ देंगे? आ, तो क्या बना? सांसार और रे में की मात्रा सांसारिक लिखेंगे। सांसारिक है। पक्षी है, पक्षी है तो दोस्तों यहां पर क्या लिखेंगे हम? पै, तो ए का क्या हो जाएगा? आ, पा, और ये जो ई है ये छोटी हो जाएगी, पाक्षी, और पाक्षी है। पाक्षी क्योंकि पक्षी है दोस्तों, और यहां पर हम ठक प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ठक प्रत्यय का मतलब होता है इक।
ठीक है दोस्तों, तो जो दीर्घ स्वर है इसका लोप हो जाएगा सूत्र से। तो यहाँ क्या बचा, पाक्ष और धन इक। तो क्या बना दोस्तों, पाक्षिक है। क्या बना, पाक्षिक है। नेक्स्ट है जैसे वेद, जैसे वेद, ठीक है। तो ए है, ए का क्या हो जाएगा, आई वै, और इसमें इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दिके, वैदिक। पुराण दोस्तों, पुरुष में क्या है ये, ऊ का क्या हो जाएगा, आउ, तो क्या हो जाएगा, पौ रा, ण में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो णीक है, पौराणिक है। इस प्रकार से पौराणिक है बना, ठीक है। सप्ताह, सप्ताह, तो यहां पर पूर्व में जो अक्षर होता है उसमें जो स्वर होता है उसी में वृद्धि होगी। पूर्व में जो अक्षर होता है उसमें जो स्वर होता है उसमें वृद्धि होगी। तो से में ए मिला हुआ है तो लिखेंगे हम सा, और पे ता है। अब इसमें इक जोड़ देंगे, इक, तो क्या हो जाएगा, साप्ताहिक, साप्ताहिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, सार्वभूमि, सार्वभूमि, सार्वभूमि। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो यहां दो शब्द हैं सार्वभूमि, तो यहां क्या हो जाएगा, सार्व, ठीक है। यहां पर ऊ का क्या हो जाएगा, आउ, तो क्या लिखेंगे, आउ और मिल, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है। नेक्स्ट है जैसे व्रति, व्रति है दोस्तों, तो व्रति का री का क्या हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वै और री का किया आर और लिखा ती और ती, ठीक है। अंत में यदि ईश्वर होता है, कोई भी ईश्वर या दीर्घ हो या ऋस्व हो तो उसका लोप हो जाता है और ये, ठीक है, जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, वाह, वह में आकी मात्रा जुड़ी तो वाह, आधा रह है, आगे कोई स्वर नहीं है तो ये ऊपर आ जाएगा, वार्ती, वार्ती है। इस प्रकार से बन गया। नेक्स्ट है कृत, कृत भी इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे री का क्या होता है, आर, तो देखिए के धन, फिर री का क्या लिखेंगे, आर। भाई इस कैसे री स्वर अलग करेंगे तो कह के हलंत आ जाएगा, स्वर रहित होगा। आगे आर, धन, तय और धन इक, इक का मतलब ठक प्रत्यय जोड़ दीजिए, तो का रे के आगे कोई स्वर नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, तय के ऊपर रे, ठीक है। अब ई जोड़ेंगे तो ई जोड़ दीजिए, तो बन गया कार्तिक है। क्या बना, कार्तिक है बना। उद्योग, उद्योग, अब इसमें एक प्रत्यय जोड़ देंगे, एक का मतलब ठक, और ऊ का क्या करेंगे, औ, तो औद्योगिक है, औद्योगिक है बन गया। भूगोल, भूगोल के आगे ठक प्रत्यय जोड़ेंगे, ठक का मतलब होता है एक, और ऊ का करेंगे औ, तो दोस्तों क्या होगा, भौगोलिक है, भौगोलिक है। इस प्रकार से ये हमारे ठक प्रत्यय का निर्माण होता है। आगे देखिए दोस्तों, दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक अवश्य कीजिए, और यदि अभी जुड़े हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आगे, तो दोस्तों अब सप्ताह है, सप्ताह है, ठीक है। तो यहां पर ठक प्रत्यय लगाया दोस्तों, तो क्या करेंगे, साप्ताहिक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में क्या बनाएंगे, साप्ताहिक की। नपुंसकलिंग में साप्ताहिकम, साप्ताहिक। इस प्रकार से हम ये शब्द बनाएंगे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। भौगोलिक है, भौगोलिकी, भौगोलिकम। ऐतिहासिक है, ऐतिहासिकी, ऐतिहासिकम। औद्योगिक है, औद्योगिकी, औद्योगिकम।
कार्तिके कार्तिकी कार्तिकम, वार्तिके वार्तिकी वार्तिकम, पौराणिके पौराणिकी पौराणिकम, धार्मिके धार्मिकी धार्मिकम, सांसारिके सांसारिकी सांसारिकम, सार्वभौमिके सार्वभौमिकी और सार्वभौमिकम। इस प्रकार से दोस्तों हम शब्द बनाते हैं। अब वाक्य के माध्यम से हम ये प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। तो देखिए पहला वाक्य, विकासहीन पर्यावरणम प्रदूष्यते। यहां पर विकासहीन लिखा हुआ है, तृतीया विभक्ति एकवचन, तो ये उद्योग प्लस ठक प्रत्यय भी तृतीया विभक्ति एकवचन में लिखेंगे। मूल शब्द क्या हुआ? औद्योगिक। मूल शब्द क्या हुआ? औद्योगिक। औद्योगिक ये हो गया। तृतीया विभक्ति लगाएंगे विकासहीन के अनुसार, तो लिखेंगे औद्योगिक। औद्योगिक, क्योंकि ये विशेषण है और विशेषण विशेष्य की तरह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यहां पर दिल्ल्याम अनेकानि स्थानानि सन्ति, तो यहां पर इतिहास प्लस ठक प्रत्यय लिखा हुआ है और ये नपुंसकलिंग में लिखा हुआ है स्थानानि, तो हम लिखेंगे ऐतिहासिकानि। क्या लिखेंगे दोस्तों? ऐतिहासिकानि। ऐतिहासिकानि, ऐतिहासिकानि लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। भारत से स्थिति विचित्रा अस्ति, यहाँ पर भूगोल धन ठक है, तो यहाँ पर स्थिति स्त्रीलिंग है, तो हम भूगोल धन ठक भी क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग में लिखेंगे भौगोलिकी। भौगोलिकी स्त्रीलिंग में लिखेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य प्राणी अस्ति। मनुष्य प्राणी है, तो यहाँ पर पुल्लिंग में लिखेंगे हम समाज धन ठक, तो क्या लिखेंगे? सामाजिक है। सामाजिक है, मनुष्य सामाजिक है प्राणी अस्ति। संप्रति देशस्य स्थिति संतोष प्रदय अस्ति, यहां पर स्थिति फिर स्त्रीलिंग है, तो अर्थ धन ठक, अर्थ का क्या हो जाएगा? आर्थिक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर स्त्रीलिंग में? आर्थिकी। आर्थिकी। संप्रति देशस्य आर्थिक स्थिति संतोष प्रदय अस्ति। अब देश की आर्थिक स्थिति संतोषप्रद है। अब आगे देखिए, देवालय में मंदिर में उत्सव होगा, धर्म धन ठक, तो उत्सव पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पुल्लिंग लिखेंगे हम धार्मिक है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अद्य अवकाश है अस्ति, यहाँ आज अवकाश है, छुट्टी है, तो सप्ताह धन ठक पुल्लिंग में लिखेंगे, क्योंकि अवकाश भी यहाँ पर पुल्लिंग है, तो लिखेंगे साप्ताहिक है। साप्ताहिक है पुल्लिंग। पुस्तकालय अनेका पत्रिका संधि, यहाँ पर पत्रिका बहुवचन स्त्रीलिंग है, तो साहित्य धन ठक भी स्त्रीलिंग में लिखेंगे बहुवचन में। तो देखिए दोस्तों, साहित्यिका, साहित्यिका ये स्त्रीलिंग में लिखेंगे। दयानंद विद्वान अस्ति, दयानंद विद्वान है, यहाँ पर विद्वान पुल्लिंग में लिखा हुआ है, तो वेद धन ठक भी पुल्लिंग लिखेंगे वैदिक है। दयानंद वैदिक विद्वान अस्ति। पर्यावरण रक्षणम अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, तो यहाँ पर कर्तव्यम नपुंसकलिंग है दोस्तों, तो नीति धन ठक भी हम लिखेंगे नपुंसकलिंग में नैतिकम। नैतिकम। इस प्रकार से दोस्तों हम ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठक प्रत्यय विशेषण होता है और ये विशेष्य के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यदि विशेष यहाँ पर नपुंसकलिंग है, तो ऐतिहासिकानि नपुंसकलिंग यूज किया गया जिस विभक्ति में है। विकासहीन तृतीया विभक्ति में, औद्योगिक तृतीया विभक्ति में यूज किया गया। स्थिति स्त्रीलिंग में यूज किया गया। तो जिस लिंग और वचन में विशेष्य होता है, उसी लिंग और वचन में हम इस ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।